अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं लॉज ऑफ साइन। तो मैंने आपको बताया था कि लॉज ऑफ साइन दो तरीकों से होते हैं। एक मेथड से मैं आपको लॉज ऑफ साइन करा चुका हूं, अब मैं आपको दूसरे मेथड से लॉज ऑफ साइन प्रूफ कराने जा रहा हूं। तो थैंक्स टू अल्बेरूनी जिसने सबसे पहले ये हमें लॉज दिए थे। और ये लॉज आपके जब हमारे पास ट्रायंगल ऑब्लिक ट्रायंगल हो, यानी ट्रायंगल आपका 90 डिग्री की एंगल ना रखता हो, तो उस सूरत में हम वहां पे ये लॉज ऑफ साइन यूज करते हैं। तो आइए जी देखते हैं कि ये लॉज ऑफ साइन हमारे कैसे जो है वो प्रूफ होते हैं। तो आइए जी मैं यहाँ पे तीन सिमिलर ट्राइंगल्स बना रहा हूँ एक जैसे। तो एक ट्राइंगल में आइए जी यहाँ पे एक ट्राइंगल की बेस, और इस तरफ में बना रहा हूँ जी इसकी दूसरी साइड, और ये मैं इसकी तीसरी साइड बना रहा हूँ। तीनों का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको जरा थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब मैं दूसरा ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ। तो दूसरा ट्राइंगल आपका जी ये बन रहा है जी, और इसमें जो है और तीसरा ट्राइंगल हम बनाने जा रहे हैं जी ये इस तरह, जिसकी आपकी ब्लैक साइड इस तरफ होगी और नीचे आपकी आ जाएगी जी ब्लू साइड, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी जी रेड साइड। तो जी ये मैंने ट्राइंगल्स बनाए हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। एक ही ट्राइंगल है, उसको मैंने सिर्फ साइडें चेंज कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो सेम आना चाहिए, क्योंकि तीन ट्राइंगल है, मैंने इसकी साइडों को घुमाया है, जस्ट रोटेट किया है। तो जी आइए जरा हम इसको पहले लेबल कर लेते हैं कि ये एंगल है जी आपके पास ए बी और सी। यहाँ पे आपके पास ए बी और ये सी, और यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो हमें क्या करना है जी, मैं अब इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने जा रहा हूं। तो एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्लिक ट्राइंगल में कैसे मालूम करते हैं जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम मालूम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आपका ये फार्मूला है जी। अब इसमें जो है ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। यहां भी ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। यहां भी इसी तरह ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा जी, यहां पे ये इसकी हाइट है और इसकी हाइट आपकी ये है जी। आइए जी हम इसकी हाइट पे आ जाते हैं। तो 1/2 ओके, ये आपका बेस हो गया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये आपकी हाइट है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपकी हाइट बन गई। तो हाइट हमें मालूम करनी है जी। हाइट मैं कैसे मालूम करूंगा, अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं तो ये एंगल है हमारी अल्फा, ठीक है जी। तो हाइट मालूम होती है परपेंडिकुलर आपका होता है साइन के रेशियो में। तो मैं यहां पे अगर मालूम कर लूं कि जी साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपका h डिवाइडेड बाय b, तो b आके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई जी, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई b मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है जी, वो है c, और आपके पास h कितना है जी, तो h है हमारे पास b साइन गामा, b साइन अल्फा, b साइन अल्फा। इसी तरह आइए जी अब मैं यहां पे आ गया हूं, तो यहां इसकी ये h है। तो यहां भी मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे मालूम करना है तो मेरा एरिया फार्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहां मैंने थोड़ा इख्तिसार से काम दिया है, बेस की जगह मैंने b लिख दिया, हाइट की जगह मैंने h लिख दिया। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे इस एंगल का b है तो ये एंगल हो जाएगी बीटा। तो मैं अगर इसका साइन बीटा ले लूं तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा आपका h/c, h/c। तो इसका मतलब है कि मुझे h मिल गई, h मुझे क्या मिली, तो h बराबर हो जाएगी c आगे इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c साइन बीटा के। तो जी मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू आपका बेस क्या है जी, a है, और हमारी h क्या है जी, वो है हमारे पास c इंटू साइन बीटा। ओके जी। तो अब आइए जरा हम तीसरे ट्राइंगल का एरिया देखिए। ट्राइंगल सेम है, जस्ट हम उनको रोटेट किया है, हमने साइडें उनकी चेंज की हैं। तो मैं जब इसका मालूम करूंगा तो ये मेरे पास एंगल हो जाएगी जी आपकी गामा, और ये हमारी h है। तो यहाँ पे आपका वही फार्मूला लगेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो जी मैं अगर यहाँ पे भी साइन गामा लगाऊं, साइन गामा वो बराबर हो जाएगा h/a के। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आ गई जी, h हमारे पास आ जाएगी a इंटू साइन गामा के। तो जी मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा 1/2 बेस क्या है जी, वो है आपका b मल्टीप्लाइड बाय h क्या है जी, वो है आपका a इंटू साइन गामा।
ओके जी, तो हमारे पास अब तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गए जी। तीनों के तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम कर लिए और मुश्किल भी नहीं है, बड़े आसान से हम पहले से इनके फार्मूलाज को जानते हैं। आइए अब हमें इनमें से कुछ रिजल्ट्स लेने हैं। एक तो ये है कि जी क्योंकि हमारा एक ही ट्राइंगल था, हमने जस्ट उसको रोटेट किया है तो इनका एरिया तीनों का बराबर है। इसका मतलब है कि जी हम यहां पे अगर लिख दें कि सिंस ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल therefore all the areas are equal, तो हमारे पास पहला एरिया क्या आया जी, ये हमारे पास एरिया आया, तो 1/2 into BC sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 AC sin बीटा इज इक्वल टू 1/2 AB sin गामा। तो जी हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर मैं इन तीनों को 1/2 ABC से डिवाइड कर दूं, देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 1/2 ABC, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं जी 1/2 ABC, फिर इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं 1/2 ABC। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला है, देखें 1/2 कैंसिल, यहाँ पे B और C है, ये B और C कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/2 कैंसिल, AC तो ये A और C कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे A और B तो ये A और B कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, मेरे पास रिजल्ट बचा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू साइन गामा डिवाइडेड बाय C। तो मेरे पास ये रिजल्ट बचा जी। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, जस्ट मैं इन सबको उलट कर दूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। तो जी इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ साइंस। तो जी लॉज ऑफ साइंस आपके प्रूफ हो गए। तो लॉज ऑफ साइन हमें बता क्या रहे हैं जी, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे आप किसी भी एक ट्राइंगल पे आ जाएं, तो ये A अपॉन साइन अल्फा, देखिए ये A साइड और इसके सामने वाली एंगल अल्फा, और ये B साइड उसके सामने वाली एंगल बीटा, और ये C साइड उसके सामने वाली एंगल आपकी गामा। तो इनका जो आपस में रेशियो है वो हमेशा बराबर होगा, यानी साइड और उसकी अपोजिट एंगल का साइन और तीनों एंगल्स और तीनों साइडों का जो आपस में रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो ये बड़ा यूजफुल लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ साइन। तो मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि सबसे पहले ये किसने प्रूव किए थे, सबसे पहले ये प्रूव किए थे अल-बेरूनी ने। तो अब हम इनको यूज करेंगे और आगे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इल्म बांटने से बढ़ता है, बांटिए, दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को दीजिए ताकि वो भी सीखें। तो फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह हम इनकी एक्सरसाइजेस के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरे साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, इसके साथ साथ लिखते जाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप में परफेक्शन आए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।